कोई देख तो नहीं रहा। परमावती का बेटा हूँ मैं। मेरी उम्र 32 साल है और मेरा कद 5 फुट 2 इंच है। मेरा शरीर पतला है। बस आपको भी क्या कोई कहानी सुनानी है? हाँ, मैं यहाँ एक कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी सुनाने आई हूँ? हो सकता है इसके पिता ने कहा होगा त्योहार के दिन नाटक और कहानी सुनाना। 2 चेयर लेकर आना। तो हाँ लाता हूँ। मैं कलाकार हूँ। ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई थी कि मुझे कला का ज्ञान बहुत है। हट, तू क्या इसमें बैठा है? कुर्सी दे। ये कहानी आपको सुननी चाहिए। वेरी गुड, इस कहानी को तो मैं जरूर सुनूंगा। बैठकर बैठिए। ये तीसरा चेयर भाई आपके पैर रखने के लिए। वेरी गुड, तुम निकलो। इंस्टाग्राम पे हो क्या? नहीं है। लड़की को देखो तो ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर ध्यान मत देना, हम बात करेंगे। आज से 25 साल पहले ऊटी में एक बड़े स्कूल में ये कहानी शुरू हुई थी। वाह, नाइस लोकेशन। लेकिन नाटक में ऊटी वाला कोई लोकेशन तो नहीं है। ये लोग मीटू कर रहे हैं क्या? नहीं, मीटू का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये नहीं। कंटिन्यू। स्कूल में नैन्सी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो अपने ही क्लास के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एग्जाम के बाद नैन्सी अमेरिका चली गई अपने पेरेंट्स के पास पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि वो पूरे 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उफ, इस कहानी के स्टार्ट में तो भयंकर ट्विस्ट है। एक खाने के लिए, टाइम पास के लिए। यू कैरी ऑन। अमेरिका में 17 साल की नैन्सी उस बच्चे को जन्म दे ऐसा उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। उसके एबॉर्शन कराना चाहते थे, लेकिन नैन्सी ने ऐसा होने नहीं दिया। नैन्सी ने उस बच्चे को वहाँ जन्म दिया। सच में? उस बच्चे के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए नैन्सी के पिताजी ने उस बच्चे को ऑर्फन वालों को दे दिया। वहाँ उस बच्ची को सभी लोग शैरन कह के पुकारते थे। बिना माँ बाप के शैरन बड़ी हो गई और नैन्सी की उसकी मम्मी पापा ने शादी करा दी। और ऐसे ही वक्त बीत गया। शैरन के 18 साल होते ही नैन्सी उससे मिलने के लिए उसके पास गई थी और उसकी शादी भी कराई। अब शैरन को 5 साल का लड़का भी है और 3 महीने पहले ही नैन्सी माँ मर गई। मर गई? अब शैरन अपने लड़के को लेकर अपने पापा से मिलने आई है। वाह, क्या स्टोरी है। विलन वो ऊटी वाले स्कूल में पढ़ता था, कमीना। इसका मतलब इस नाटक में ऊटी वाले स्कूल को दिखाना होगा। ये कोई नाटक नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी माँ ही ऊटी में पढ़ती थी और मैं नैन्सी की बेटी शैरन हूँ और वो रहा मेरा बेटा विकी। लड़का अच्छा है और कहानी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे बताने का कारण क्या है? कारण है मेरे पापा। आपने कहा वो विलन है। इसके ग्रैंडफादर, जिसे आप लोग प्यार से माइकल भाई कहते हैं। माइकल भाई? तुम्हारा पापा और इसका ग्रैंडपा है? क्या हुआ? अरे बोल तो सही। कोई पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। अरे कोई हवा मारो, हवा मारो जल्दी से कोई। अरे पानी लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? मत लगाओ, जल्दी कोई पानी। हाँ, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए हमें इस तरह का भाग्यशाली दामाद मिला। मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, अगर उसने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, इसीलिए हम बिना बताए यहाँ पर चले आए। अच्छा ही होगा, क्योंकि सेकेंडरी से साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं और ऊटी में भी साथ में थे। इसके बारे में मैं यहाँ इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, लड़की को बहुत खुश रखेगा। माइकल प्यार में पड़ गया था, ये सुनते ही मैं आश्चर्य में पड़ गया था।
यहाँ आने के बाद इसने किसी लड़की की शक्ल भी अभी तक नहीं देखी। देखता क्यों नहीं है तू? आप भी ना फादर। इसको देखो तो कितना शर्माता है ये फादर ज्यादा ही बोल रहा है। तुम चुप रहो। हाँ मैं कल मंगनी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप शादी कब करेंगे ये हमें जानना है। मैं और बताता हूँ। यू शट अप, बस आप बताइए। मिस्टर लुइस, यस। दूसरे घर में आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी त्योहार से पहले शादी नहीं कर सकता है। जब तक त्योहार खत्म नहीं होता है शादी नहीं करेगा। अच्छा शांत हो जाइए, कल मंगनी करा दो। कल मंगनी करा देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी कहेंगे उसमें हम दोनों की सहमति है। सही। लेकिन शादी त्योहार के बाद ही होगी। ठीक है, कहाँ मैं आपकी बात टालूंगा। मुझे लगा था कोरा सर हमारी बात मानेंगे, लेकिन उस वक्त फादर कुछ ना बोले तो ही ठीक होगा। ठीक है, मैं यहाँ से जा सुनिए रहा हूँ। फादर, अरे आप शांति से बैठिए, तारीख तो पक्की करके जाइए। जीसस का नाम लेकर हमें काम शुरू करेंगे। हाँ फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या बोलते हो माइकल? हाँ फादर, ये सब समझ गया, सब समझ गया। मेरा फोन आया, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट। हाँ हेलो। और मंगाऊं क्या? डबल लार्ज है होश आए तो कुछ भी बोलता है। बोलता है कि लड़का के गोली मारा, गोली गले में लगी, नशा उतर गया। ये कैसी बात हो गई? कोई तो जवाब दो, कोई तो कुछ बोलो। अरे तुम इससे पूछो ना इलियास भाई। मैं कैसे पूछूं? बोल। हैं? अरे आप जानते हो ना इसको? ओ भाई आ गए। क्या हुआ? अंकल भाई, गोली। क्या गोली? हाँ, कैसे लगी? एक छोटा बच्चा आके उसको गोली मारा, साथ में एक लड़की भी थी। एक लड़की आई और उसके बाद एक लड़का आके गोली मारा? छे, ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। सीधा गले में गोली मारा। उस लड़की से बहुत देर तक बात कर रहा था। हाँ, एक लड़की से इतनी देर तक बात किया, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं हो सकता। हाँ। लड़की दिखने में ग्लैमर थी, लेकिन पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। माइकल, इधर आ जाओ माइकल, इधर आ जाओ। आखिर कौन थी वो लड़की जो यहाँ आई थी? अब तुम ही इससे कुछ पूछ लो। मैं तो कब से पूछ रहा हूँ तो कुछ बता ही नहीं रहा है। सुन पॉलसन, सुन। क्या हो गया तुझे? मैं आ गया हूँ यहाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, यही डायलॉग तो बोल के हम लोग भी उठा रहे थे, लेकिन ये कुछ बोला ही नहीं। हाँ, क्या क्या? मैं हूँ। हाँ आ गया, बता। लड़की ऊटी, ऊटी। ओ, जो लड़की आई थी उसके साथ ऊटी जाना है? अच्छा। हाँ तुम कभी? हाँ भाई, ऊटी हाँ। +2 नैन्सी। कौन? नैन्सी। हाँ। गर्भवती, नो अबॉर्शन। अभी उसकी उम्र 24, पोते की उम्र 5 साल। पापा, ग्रैंडपा। ऊटी की ठंडी में एक पेड़ के बीच में बुरे वक्त में हुई गलती से तुम क्यों डरते हो? एक दिन में कोई बाहर से आके किसी को ये बोले कि मैं तुम्हारी बेटी और तुम मेरे बाप हो, तो इस पे विश्वास कौन करेगा? हे, 12 में ये घटना हुई, तब उसकी उम्र 17 साल थी और 18वें साल में उसने बेबी को जन्म दिया। मेरे गणित के हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ सही है। दोनों का हिसाब देखे तो वो लड़की माइकल की ही है। अगर उसकी शादी 18 साल में हुई है तो उसका एक 5 साल का बच्चा है, तो सही है। फिर 24 साल की लड़की से भाई की शादी तय हो गई है और 24 साल की इनकी बेटी भी है और 5 साल का पोता भी है। चुप बैठ। तुम दोनों इसको डरा रहे हो क्या? माइकल, सच में हुआ क्या था? सच में उस दिन शाम को 4 या 4:30 बजे मैं और वो मिलके। बस कर। 4 या 4:30 बजे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, ये क्या? उसको आने दो, उसको बोलने दो। उससे डरने का नहीं,
वो तुमको धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम चिंता नहीं करना। मंगनी होने दो। वो वापस आएगी क्या इलियास भाई? वापस आएगी? सबूत होगा तब ना आएगी। तुझे डराने के लिए मुझे लगता है उसके पीछे किसी का हाथ है। सही कहा। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बहुत वजन है। रखो 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 रखो। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हेलो। ये सब मेरे दोस्त हैं। चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं। चलिए Okay, थैंक thank यू। you. चलता हूँ, बाय bye. बाय बाय। थैंक यू। ओ अरे लगता है पता चल गया इसको। प्रेज द लॉर्ड फादर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देर हो गया आने में। मंगनी होगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कपिल नहीं आया क्या? नहीं, वो लॉरेंस मरे तो बेल मारने के लिए रुका था। अरे मर गया क्या? मरा नहीं, लेकिन कुछ ही वक्त में मर जाएगा। हाँ फादर, हाँ। ये लो टेस्ट करो। मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारी किस्मत में ये पीना लिखा है। प्रेज द लॉर्ड फादर। जीसस Praise हम the पर कृपा Lord। बनाए। Praise the Lord, हमेशा खुश Father। रखे। आशीर्वाद दीजिए फादर। खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट। हाँ हेलो। गया? हाँ मैंने कहा था ना। रुको रुको रुको, तुम वेट करो। हाँ। आप सबको मैं एक जरूरी खबर देना चाहता हूँ। बुरी खबर है, कोरेकायल में रहने वाला लॉरेंस अब हमारे बीच में नहीं रहा। अब ये एंगेजमेंट खत्म होते ही कल हम उसे दफनाएंगे। यहाँ पार्टी में आए हुए सभी लोग लॉरेंस के लिए प्रार्थना करें। कल चाय और पापड़ वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? आशीर्वाद दीजिए। खुशी भरी जिंदगी जियो। और एक फोटो हो जाए। हाँ। रेडी? हे जीसस, इसकी शादी हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये सेटल हो जाएगा, क्यों माँ? हाँ, हम दोनों मरे तो भी खुशी होंगे। सही कहा ना मैंने, तुम ही बता। हाँ? ये मोली आंटी है। हेलो। ये मेरी नानी की बहन की बड़ी बेटी है। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ ओ तो ये कोरिया को से अंकल, राइट? एक फोटो। बहुत चला। खाना खा के जाइएगा प्लीज। ओके बाय बाय। कोरिया अंकल को आप कैसे जानते हो? हाँ, वो अंकल की बेटी से मेरी पहली शादी की बात तय हुई थी। ओह। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया था। अपनी बेटी के जेवर तक बेच के खा गया ये। ऐसी है ये फैमिली। बहुत अच्छी फैमिली है। क्या देख रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते। अरे जानती हूँ, इन्होंने बताया था। एक फोटो हो जाए। हाँ? फोटो। वो तुम्हारा नंबर नहीं था तो इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। शादी? शादी तो जल्दी होगी। अच्छा ये बता, तेरी शादी कब होने वाली है? अभी बहुत टाइम है। आहा। अभी तो सफेद हो गए। सिर्फ बाल सफेद है, मन अभी भी जवान है। जो भी हो, मैं थोड़े दिन तक यहाँ हूँ। हाँ ठीक है, बाय। चलो खा के जाना जरूर। जैसा तुमने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कूल है। अरे शिवा, शिवा। हाँ? तू कहाँ था? इतने दिनों से फोन भी नहीं किया और इतनी जल्दी जा भी रहा है। अरे रुकना, खाना खा के जाना। जीवन में खाना खाने के लिए और भी मौके मिलेंगे दोस्त।
अरे अरे रुकना, खाना खा के जाना। हाय, कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसको पकड़ो। अरे बाप रे। अरे तुम क्यों लिए, मुझे दो। हेलो बेटा। एक फोटो हो जाए। ये कौन है जी? तुम्हारी कोई होगी ना? नहीं तो मेरी कोई रिश्तेदार होगी लगता है। ए माइकल, माइकल। हैं? हैं? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। हेलो ग्रैंडपा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। मेरी बहन की शादी और मंदिर का ये त्योहार एक साथ मना रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार कोई काम के नहीं। मेरी बहन की शादी मैं ही करवा रहा हूँ, उत्सव भी मैं ही देख रहा हूँ। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए तो मेरी सारी टेंशन खत्म। उसके बाद मैं अपना देखूंगा। हाँ, वो माइकल की शादी से पहले शिवा भाई आपकी शादी होनी चाहिए। शिवा भाई, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ शिवा भाई, डिसाइड करना चाहिए। हाँ। माइकल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने डर की वजह से जगह खाली कर दी होगी। गांव वालों और घर वालों को पता चल जाएगा तो आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। 24 साल की बेटी है और 5 साल का पोता भी है। भाई 24 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 16 साल के लड़के ने 16 साल की लड़की को गर्भवती बना दी है। उसमें कहानी की तरह है। भाई मुझे लगता है सचमुच ये कहानी आपकी है। तेरे को मैं जान से मार दूंगा, चल भाग यहाँ से, पागल। वो गया क्या? हाँ हाँ माइकल, हाँ, अगर वो आ गई ना तो उसको मेरा टेस्ट लेना चाहिए। हाँ, हाँ, वो क्या आपको टेस्ट करेंगे? अरे मेरा नहीं यार, उसका डीएनए टेस्ट लेंगे। हाँ, ओ डीएनए। हाँ, डीएनए ही है। इससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ। अगर नेगेटिव आया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। अगर पॉजिटिव आ गए तो तू समझ लेना कि तू ही उसका बाप है। मतलब? फिर तुझे ही उसको पालना पड़ेगा। हाँ। क्या हुआ माइकल? माइकल, अरे भाई बेहोश हो गया क्या? अबे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो हमारे छोटे पर शक करके यहाँ ढूंढते हुए आए क्या? हाँ, आई तो है, लेकिन छोटू अब उसके पीछे पड़ गया है। उसके बारे में पूरा पता लगाने गया है। अभी वो उसके पीछे ही गया है। हाँ भाई तुम्हारा वो बुलेट लेके गया है। मैडम 2-3 दिन से आप वही होटल में ठहरी थी क्या? वहाँ कोई भी गेस्ट आए तो मेरी गाड़ी में लेके जाता हूँ। आप यहाँ किससे मिलने आई है मैडम? माइकल से। अच्छा, माइकल भाई से। वो हमारे पहचान वाले हैं। आप उसे जानते हैं? उन्हें यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें जानता ना हो। मेरा घर वहाँ नहीं है, पर मेरे मामा का घर वहीं पर है। इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? इस रास्ते से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर में ही घर पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता है ना। मेन रोड से जाएंगे तो 1 किलोमीटर पड़ेगा। वो बात तो सही है, लेकिन आधा किलोमीटर खेत देखने में चला जाएगा, इसलिए 1.5 किलोमीटर।
अरे लगता है कोई गुंडा है क्या मैडम? ये तो खुद ही गिर गया। अयो मेरा पैर दब गया। अरे बाप रे, लगता है टूट गया। कोई मेरी मदद करो। अरे आओ यार जल्दी। अरे बाप रे, बचाओ। उठो उठो उठो। हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम किसी भी तरह से हाँ भाई, इस बाइक को उठा दो। ठीक है। गाड़ी से गिरना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन ये झूठ मूठ बोलकर जो मुझे तुम बेवकूफ बना रही हो, ऊटी की बात करके जो तुमने मुझे ये सब कहा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ठीक नहीं होगा, वरना काट के नाले में फेंक दूंगा और तुमको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। चुपचाप चली जाओ। नहीं गई तो? नहीं गई तो तुम्हारा गला घोट के, तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके, तुम्हारे बच्चे का टुकड़ा करके काट के फेंक दूंगा। तुम पागल हो और तुम्हारा शैतान बेटा भी। पता नहीं कहां से चले आते हैं। नाले में फेंक दिया। आराम से नहीं बोल सकती थी। सच में तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत हो। मैं तो बस बात ही कर रहा था, तुम लोगों ने मुझे नाले में फेंक दिया। क्या हुआ? मैरी, मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाइए। मैं बाद में खा लूंगा। मम्मा, मैं बाद में आके खाता हूँ। सुनो बेटा, तुम मेरे फोन में रिचार्ज जरूर करवा देना। डेली 1.5 GB मिलेगा। ऑफर है बेटा। ऑफर है। मेरी, कौवा तुझे बुला रहा है, इसको कुछ खिला दे। अच्छा मैडम, चलता हूँ। चलो। ये लड़की और ये बच्चा कौन है? कौन हो? मेरा नाम शेरिन है और ये मेरा बेटा है। कहीं देखा सा लग रहा है। हम लोग यहाँ रहने आए हैं। आपका बेटा आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। कहाँ जा रही? यहाँ तमाशा मत करिए आप। इससे परिवार की बेइज्जती ही होगी। विकी, गो इनसाइड। विकी, अरे रुको, सुनो, कौन है ये लोग? हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। कौन है ये लोग, बताओ ना। ये उसका ही घर है। माइकल ने हमको धोखा दे दिया लगता है। हे मेरे जीजस, मेरे बेटे की शादी की तारीख भी तय कर दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ बैठी क्यों हो? उठो, जाके रास्ता निकालो। अरे मैं ही जाके दोनों को बाहर निकाल दे, तुम बैठे रहो बस। अरे पागलपन मत कर। हमने इसको अगर बाहर कर दिया तो गाँव वालों को बुला के वापस अंदर चली जाएगी और हम लोग बाहर। बुलाओ उसको, अभी बुलाओ उसको, भगाओ इस मुसीबत इतना को। चिल्ला रही हो? अगर ये बात किसी और को पता चल गई ना तो सब तुम हटो, मैं ही उसको बुला के लाती हूँ। अभी बताती हूँ उसको। सब खत्म हो गया। सुनो बेटा, पुराना रिचार्ज बिल्कुल मत करवाना। 200 का करा दो। नया ऑफर आया है। अरे उससे भी बड़ा ऑफर घर में आई है। क्या हाल है माइकल? तुम्हारे चेहरे के हिसाब से बहुत टेंशन में लग रहे हो। करेक्ट। तुम पहले से ही शादीशुदा हो, ये बात तुमने अभी तक बताया नहीं हम लोगों को।
और तो और तुम्हारी 24 साल की लड़की भी है और साथ में एक 5 साल का पोता भी है। तुमने ये बात हमसे छुपाया? साजी, क्या हुआ इलियास भाई? एक कहानी तो उसके सर पे चल ही रही है, अब तुम्हारी दूसरी कहानी को ये सुनकर कंफ्यूज हो जाए क्या? ये क्या तुझे पागल लगता है? मैं पागल हूँ? अरे मैं दूसरे की कहानी नहीं, मैं इसकी कहानी सुना रहा था। इसकी माँ की कहानी? बाप रे। हाँ? अरे यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ो। अयो 100 रुपए देना, ये टिप लो जाओ। ये बहुत लंबी कहानी है। भाई भाई वो गई भाई। देखा ना माइकल, मैंने कहा था वो नहीं आएगी, नहीं आई ना। अरे वो माइकल भाई के घर गई है। तो तूने रोका क्यों नहीं उसे? मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की, देखो ना मेरा क्या हाल कर दिया। उसने मुझे किक मार के नाले में फेंक दिया। लगता है वो ब्लैक बेल्ट है। और उस छोटे लड़के के बारे में तुम्हें तो पता ही है। अभी वो तेरे घर पे सब कुछ बताने के लिए आई है। हाँ? अभी मत जाना तू। अभी भी नॉर्थ इंडिया जाने का ट्रेन मिलेगा। बोलो तो मैं स्टेशन छोड़ दूं। अभी क्या करे इलियास भाई, बताओ। अच्छा तो मेरी बात सुनो। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। हाँ, वो घर में गई तो क्या कह के अंदर गई ये जानना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारी बेटी कह के अंदर गई तो तुम घर में मत जाना। अगर गए तो तेरा बाप तुझे मार के घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं मेरी नजर से देखूं तो उससे बचने के लिए hमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ? लेकिन अब कौन सा रास्ता अपना है? चल चलो फिर। हेलो, मैं छोटू बोल रहा हूँ। ओह समझ गया। मैंने इसलिए फोन किया कि वहाँ पर कोई आया है क्या? हाँ आया है, तुम्हारा प्यारा बाप यहाँ पर आया है। सुन छोटू, माइकल को समझा दे, फोन बंद करने से कोई फायदा नहीं है। उसकी बेटी और उसका पोता आया है, समझा? ठीक है। आपने जो कहा मैं माइकल को बता दूंगा। माइकल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो लड़की और उसका लड़का दोनों घर पे गए हैं। ये तुझे कैसे मालूम? मैंने चालाकी से तुम्हारे पापा से फोन पर बात कर ली। ये तुझे कैसे मालूम? मैंने पूछा कि वहाँ पर कोई आया है क्या। अबे तेरी एक लात मारू क्या है? अरे वो लड़की और बच्चा घर में है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो तो नहीं जानते ना। भाई आपने फोन ऑफ करके रखा, ये उन्हें मालूम है। बस आप चिंता मत करो, अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। जीजस, अब मैं क्या करूँ? जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तू घर जा अभी। मैं क्यों घर जाऊं? मेरी बीवी और बच्चे थोड़ी ना है वो। तू चल हट यहाँ से। माइकल, हाँ। डर मत तू। हाँ। मैं तेरे साथ हूँ। हाँ। चिकन नहीं मिलेगा क्या मम्मी? विकी, यहाँ यही मिलेगा, आज यही खा लो। ये लोग पूरी फैमिली है क्या मम्मी? चुप खाना खाओ। पिताजी आप आ गए? हाँ? फैक्ट्री से आप आ गए, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ मैं जल्दी छूट गया। ओ। बैठ जा, तुम खाना खा लो। नहीं। चलो बैठो। हाँ हाँ बैठो। ओ थैंक यू। तुमने हाथ भी नहीं धोया ना? हाँ वो खाने के बाद धो लूंगा।
सुनो, हाँ तुमने इनको नहीं देखा? अरे मैंने तो नहीं देखा। ये लोग कौन है? खा लो, फिर मैं बताता हूँ। ग्रैंडपा मुझे पापड़ दो। तुमने सुना नहीं? बच्चे को पापड़ चाहिए बेटा। आता हूँ मैं। सुनो, हाँ। अब तुम हाथ धोकर ही आना। हाँ मैं बेडरूम में ही जाके हाथ धो लूंगा। सुनो, हाँ? जल्दी मत सोना तुम। हाँ हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ। हाँ। कहाँ है? कहीं तो होगा। कहीं से लड़का और बच्ची घर के अंदर आ गए। ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी को कैसे मालूम? अरे अरे ओह! पिताजी। ज्यादा नाटक मत करो, मैं आया हूँ। अबे तू छोटे शैतान, यहाँ पर क्यों आया तू? हैं? लड़की और बेटा घर आए हैं। हाँ। आपको टेंशन ना हो इसीलिए इलियास भाई ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कूल, हम दोनों मिलकर यहाँ शराब पियेंगे। आपका मन नहीं तो मत पीना। अबे चुपचाप रहे, अभी मेरा बाप आने वाला है, समझा ना? चल निकल यहाँ से। हाँ ठीक है। कोरा सर आ रहे हैं। मरवा दिया। हे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। तुम परेशान मत हो। कौन? तुम्हारी गलतियों की सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? तुम्हारी इसी हरकत से हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद हो रही है। इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसा तुमने क्यों किया, इसका जवाब तुमको देना है। पिताजी वो बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे चाइना वाले ने बनाया, गोली मत मारना। एक लड़की एक बच्चे को लेकर के यहाँ आती है। वो लड़की और वो बच्चा कौन है तुझे बताना होगा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। बोल। कोरा सर, गोली एक है या दो है? दूसरी तेरे लिए है। हेलो, हेलो। मैं यहाँ आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? यहाँ आने के बाद फोन किया था, पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। शायद उस समय मैं मीटिंग में था। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके। ठीक है। बच्चे का भी ध्यान रखना। ओके। मैं तुमसे बाद में बात फोन करता करती हूँ। हूँ। ओके, गुड नाइट। बाय। ग्रैंडपा, फ्लावर का नाम क्या है? ग्रैंडपा होगा तुम्हारा बाप। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? तुमको यहाँ पर ब्रश करने के लिए किसने बोला? चलो अंदर, घर के अंदर चलो। मैरी, मैरी, यहाँ सब लोग परेशान करते हैं। मैरी, मैरी, अरे 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 आओ तुम। क्या हुआ? ओह हो, क्या सुबह सुबह लगा रखा? अरे सुबह सुबह इसको बाहर किसने भेजा? है? ब्रश करने के लिए बोलो ना, इसको नाश्ता वास्ता करवाओ। लो। क्या? लाओ दो मुझे। आ बेटा, मैं तेरा मुंह धुला के तुझे नाश्ता करवा देती हूँ। आ चलते हैं। अरे हैं? ये मैरी को क्या हो गया? सुनो माइकल, कल रात मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। मैं तो तुम्हें डफर समझती थी, लेकिन तुम तो खिलाड़ी निकले।
कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी चालाकी इस घर में नहीं चलेगी, समझी? मैं यहाँ कोई चालाकी दिखाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने पापा को ढूंढने आई हूँ। कौन है? कौन है तुम्हारा पापा? बताओ कौन है? हाँ? क्यों पापा, आप तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं आपको कहानी सुना के बोर नहीं करूंगी। इसे ले जाके डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको मेरा सच पता चल जाएगा। लीजिए, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइकल, माइकल, हाँ? हाँ, माइकल, हाँ? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमें जो दो लोग परेशान करने आए हैं उन्हें भगाने की तरकीब मुझे मिल गई। डीएनए, उसका सिर्फ एक बाल काफी है। आज ही टेस्ट करने के लिए दूंगा मैं। बाल कैसे निकालना है वो आइडिया लेकर आया हूँ मैं। और आइडिया? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं करूंगा। तुम यही रहो, मैं अभी आया। अरे अरे बाल। अरे मेरा बाल छोड़ो, अरे मेरा विकी, तुम फ्री हो तो यहाँ आना, बाकी बातें आने के बाद बताऊंगा। ओके, रखता हूँ। बाल निकालने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों, क्या हुआ? वो रोने लगी? बाल मेरे नोचे जाएंगे तो भला वो क्यों रोएगी? उस शैतान ने मेरा बाल उखाड़ा। डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप ही चलो उनको। मैं तो चला यहाँ से। सुनो, बाल उखाड़ लिया मेरा। चिकन है। सुनो, आज से तुम सब यहाँ पीना बंद करो, समझ गए ना? ये बात तुमको तुम्हारे होने वाले पति ने बोला क्या कि पीना बंद करवा दो? हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रही। हम लोग जब खुश रहते ना तभी थोड़ा बहुत पी लेते हैं। सही कहा ना? सही है शिवा भाई। सही कहा। शिवा भाई, हाँ, क्या हुआ? माइकल के घर पर एक लड़की और एक बच्चा है। लगता है माइकल का उससे कुछ संबंध है। सुनो, फालतू की बातें मत करो। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा तुम अंदर जाओ। भैया ये झूठ बोल रहा पूजा है। तुम अंदर जाओ। शिवा भाई, हमें एक अच्छा मौका मिला है। उसके और उसके बाप को इस गांव से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। 1 2 का 4 4 2 का 1। ओके बेबी, चूल चूल चिल्ला के कजरी सुनाए, डोल डोल कौआ भी। ये कैसा ड्राइवर है, इंसान को देखकर भी ये गाड़ी नहीं रोक रहा है। अच्छा, ऑटो में दूध लेकर आया है। हाँ, ये त्रेसी का भाई होगा। ये भी पागल है बिल्कुल। सर, विंसेंट प्रेस से कार्ड देने के लिए आया हूँ। ओ, वेडिंग कार्ड, गुड गुड, लाओ। सर, आपका कार्ड। आह, बहुत अच्छा है। हाँ, डेल्ना और माइकल, बहुत अच्छा। फैंटास्टिक। हेलो, यस, मिस्टर लुइस बोल रहा हूँ। हाँ, यस। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ। अरे क्या हो गया? सुनो, माइकल की लवर, उसका बच्चा उसके घर में आए हैं। मुझे किसी ने कॉल करके बताया। अरे उन लोग उसी के घर में रहते हैं। कौन है पूछा तो फोन कट कर दिया। वापस फोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी बेटी की जिंदगी है, जाके सच पता करो। नहीं, माइकल ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर 100% भरोसा है। कोई भी कॉल करके कहेगा तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? शादी के वक्त ऐसे कॉल आना मामूली बात है। चिंता मत करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हें शक हो रहा है क्या? ट्रेसी, अगर ये सच हुआ तो? तभी तो कह रही हूँ, जाके पता करो। जाके देखता हूँ मैं। बेटी की शादी है, रिस्क नहीं उठाना। वही तो। सर, हाँ सर मैं चलूं? हाँ, काम हो गया, जाओ। थोड़ा चाय पानी मिल जाता। सुनो, इसको 1 कप चाय दे दो। अरे क्या कर रहा है तू? ये लड़के ने तो तंग करके रख दिया। अब आप जाके आराम कर लीजिए, मैं यहाँ सारा काम कर लूंगी। आपके घुटने में दर्द होगा ना? मुझे कोई घुटने में दर्द नहीं है। सारे गंदे कपड़े कहाँ हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं धो दूंगी। मैं अपने कपड़े खुद ही साफ कर सकती हूँ। मैंने दादी माँ को चावल दे दी है। और कोई काम है तो बताइए। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर जाके खेल। चल निकल बाहर, जा जा जल्दी। बेटा, हे सुनो, तुम नाराज हो गए क्या बेटा? सॉरी, तुम अंदर जाके खेलो। अब तो मैं आपको किसी करूंगा। कल नहीं परसों डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो भाई। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कोरा सर के सामने खड़े हो जाना, गलती मान लेना और चुपचाप चाइना बंदूक से गोली खा लेना। इस जन्म में भले ही अलग हो, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। लेकिन उस वक्त ये चाइनीज चीजें चलेंगी क्या? चाय नहीं। मुझे तो शैतान। आहा, क्या चाय है। इस चाय को पी के मजा आ गया। बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? कल ही मिलेगा। आज तक भाई किसी भी चीज में नहीं जीते, लेकिन इसमें जरूर जीतेंगे। जो हारते हैं उससे सीखना चाहिए। उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये भी ना 7वीं क्लास में 4 बार पढ़ा, लेकिन फिर भी कोई कहानी याद नहीं। इसने आपको भी कोई कहानी सुनाई क्या? जा जाके गाड़ी साफ कर। वो ड्राइवर है ना? पिताजी ने उसे दूसरे काम के लिए भेजा है। तू जा करके गाड़ी साफ कर। चल। हैंड्स अप। बेबी चाय गरम है क्या? ग्रैंडपा आप हार जाएंगे क्या? वो ग्रैंडपा तुम्हारा बाप है। जाओ उधर जाके खेलो। और तुम जाके गाड़ी साफ करो। हाँ ग्रैंडपा। तू भी चालू कर दिया, शैतान कहीं का। हाय छोटू। हाय अंकल। अरे बाप रे, माइकल को बताना होगा। अरे अंकल, इस तरफ कैसे? क्यों, उस तरफ भी रास्ता है। आप सुबह सुबह आ गए इसीलिए पूछा। ये बाल्टी पकड़िए। वो मैंने सिक्के को बाहर किया था, उसको पिंजरे में डाल के आता हूँ। नहीं तो वो घर के अंदर घुसकर घर में जितनी भी चीजें उन सबका नुकसान कर देगी। तब तक आप पेड़ में पानी डालिए, मैं आता हूँ। अंदर आते वक्त दरवाजा तो नॉक करके आया कर। हाँ, मैं स्लो मोशन में आगे से आते वक्त दरवाजे में सर पटक के आऊंगा। मैं बताने आया था वो टकला बुड्ढा बाहर है। कौन बुढ़ा? तुम्हारा होने वाला ससुर डिलन का बाप। रुको 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 रुको, अभी बेहोश मत होना, अभी बहुत काम करना है। तुम जल्दी तैयार हो, मैं आता हूँ। उन बच्चों को जाकर के छुपाओ, जल्दी जा। हाँ तुम भी चलो। हैं? ये नया आदमी कौन आया है? वो भी सूट बूट में? हाँ? लुइस सर, अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए। आइए आइए आइए। अरे थैंक यू। चलिए अंदर। अरे वहां नहीं, अंदर आइए। अरे कहाँ गए उन लोग?
हाय माइकल। हाँ बैठिए बैठिए। अरे बेटा जरा बाल्टी को अंदर रख देना और लड़की और बच्चा को छुपा देना। थैंक यू अंकल, थैंक यू। इसे बाहर रखो, लड़की और बच्चों को अच्छे से छुपाना। हाय हाय, मैं इसी रास्ते से जा रहा था, सोचा आप सबसे मिलके जाऊं। क्यों माइकल, दुखी लग रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बहुत खुश है। हमारा वेडिंग कार्ड आ गया है, बहुत कलरफुल है, उसमें टिंग 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 म्यूजिक लगा है। ऐसा? हाँ। यहाँ कल वो छपवा के कल मिल जाएगा। हाँ। ओके। ये क्या लाया? क्या? कुछ नहीं, सुअर, बतख, बकरा, मुर्गी, ये 4 आइटम होगी बेटी की शादी में। बेटी की शादी बार बार थोड़ी होती है। आ गया। वो एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शादी में इतना आइटम बहुत है ना? बहुत है। हाय तेजी, अंदर चल, अंदर बैठ। हे, सुन सुन इधर। क्या है भाई? अबे गोनी के अंदर अपने बाप को भर के लाया था क्या? उस छोटू को बोरी में छुपाने के लिए मैं किचन में गया था। उस बोरी के अंदर गाड़ी का सामान रखा था। माँ ने उसको बोला बाहर रख के आओ, तो मैं क्या करता? अभी जाके मैं छोटू को पकड़ता हूँ। मैंने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया है। चल अभी। अरे नहीं नहीं, धीरे धीरे। हाय अंकल। माइकल का कोई दुश्मन है क्या? सिर्फ इसके पिताजी ही हैं। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या है कि सुबह किसी ने मुझे फोन करके कहा कि माइकल की 24 साल की बेटी और 5 साल का पोता है। अच्छा हुआ 5 साल का पोता कहा। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा माइकल किसी के साथ भाग गया। वाइफ का फोन है। अच्छा सुनो, जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। किसी ने हमें गलत खबर दी थी। अरे क्या हुआ? मैं गाना गा रहा था। क्या हुआ? ऐसे कौन गाता है? तो अभी आप निकल रहे हो अंकल? हाँ तो मैं निकलता हूँ। कल से हम शादी के काम में लग जाएंगे। हाँ ओके, चलता हूँ, बाय बाय। जी जी जी। हाँ। शादी में कम से कम 150 लोग हाँ, आएंगे। बिल्कुल। अच्छे से इंतजाम कर दिया। हाँ, हाँ। इसको तुम देखकर बताओ कि ये क्या है। भाई आप डरना नहीं, ये आ गया रिजल्ट। मैंने कहा था ना उसे कोई लेकर आया है, इसीलिए उससे पढ़वाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। समाधान हो गया। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है माइकल। क्या लिखा है? इलियास पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया? इसीलिए तो कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग पॉजिटिव एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा। वो बात नहीं है, तुमने क्या कहा? वो लड़की माइकल भाई की ही है। ओहो, अब तो तुम गए काम से। वो मेरी बेटी ही है। भाई मैं जा रहा हूँ। ये लो अपनी जीप की चाबी। किसी भी हाल में आप आत्महत्या के बारे में मत सोचना। मैं फिलहाल जाता हूँ। अभी तक हमें केवल शक था, लेकिन अब क्लियर हो गया। अगर ये बात घर में पता चल गई तो माँ बाप में एक मरेगी, ये तो पक्का है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पिछली प्रलय में ही मर जाना चाहिए था। अब एक ही रास्ता तुम्हारे पास बचा हुआ। तुम सच सच सब कुछ बता दो। हाँ भाई, ये तो पॉल्सन बताएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पहली बार में इसके बाप ने मेरे सर पे बंदूक तान दी थी। अरे रुको रुको, तुम लोग इसको फालतू में डराओ मत। इसकी 24 साल की लड़की और 5 साल का पोता अभी इस वक्त इसके घर में है। सुन माइकल,
तेरी 24 साल की लड़की और 5 साल का पोता है, लेकिन तूने ये गलती जानबूझ करके नहीं की, लेकिन तुझसे ये गलती से हो गई है। लेकिन तूने बगैर शादी के किसी लड़की को गर्भवती बनाया तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, और अब दूसरी शादी करने जा रहा है। इलियास भाई आप फालतू बातें कर रहे तेरे को मेरी बातें फालतू लग रही? मैं तो समझा रहा था भाई, जैसा तू पादरी को बेवकूफ बनाता वो बन जाता। अगर किसी लड़की को बनाया तो 5 साल के लिए अंदर जाएगा। भाई चर्च फादर। और हाँ सुन, किसी भी हाल में ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माइकल तेरी तो बिल्कुल वाट लग जाएगी। सुनो सुनो, एक बात सुनो, हम लोग 1 2 3 4 ही लोग हैं, ये बात 5वें को नहीं मालूम पड़नी चाहिए, पादरी को भी नहीं। हाँ सुन माइकल, मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है, ये बात को यहीं पर क्लोज कर। अबे जल्दी कर। अगर चर्च में किसी को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चर्च में कहने वाला केस थोड़ी है जो फादर बताएंगे। माइकल तुम अब घर जाओ, बहुत रात हो गई है, कहीं घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। माइकल, हाँ तुम यहीं पर मिलोगे मैं जानता था। माइकल, मैंने कोई बात सुनी थी, वो सही है, यही जानने के लिए यहाँ पर आया था। तुम्हारे घर में लड़की और बच्चा जो है वो कितने दिन तक छुपे रहेंगे? अगर ये बात बाहर पता चल गई तो तुम उसी से शादी करोगे या जिससे मंगनी की उससे? जवाब दो। खैर छोड़ो इस बात को, तुम और तुम्हारे साथी उत्सव में आ जाना, यही कहने के लिए आया था मैं। पिछली बार तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे मारा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नहीं तो तुम्हारे उस राज को पूरे गांव वालों को बता दूंगा। देखो, इस उत्सव को मैं बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वहां कोई ऐसी वैसी गड़बड़ हो। शिवा, तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो। बस मुझे अब कोई बात नहीं सुननी है। हाँ, और एक बात सुन ले, उत्सव के पहले दिन ही मेरी बहन की शादी है। तुम शायद ये नहीं जानते हो, इस शादी में तुम मत आना। भाई शिवा भाई को कैसे समझाएंगे? डीएनए रिजल्ट पॉजिटिव है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्भवती होकर नैन्सी ऊटी से कब यहां पर आई है मैं नहीं जानता। उन हालातों में भी पता नहीं क्यों नैन्सी ने और उनके माँ बाप ने मुझसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया, ये भी मैं नहीं जानता। वो अमेरिका में कहीं तो है, ये मुझे बाद में पता चला। 16 साल का लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अमेरिका में कैसे जाए? एक साधारण लोगों की तरह मैं भी भूल गया। बस यही मुझसे गलती हो गई। अब जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की का साथ में होना जरूरी होता है ना, इसलिए मैं अगले महीने शादी कर रहा हूं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को बेटी कहने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार कहो, एक बार हाँ कह दो। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। पापा, आपने हमें अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। मम्मी का प्यार तो मुझे नहीं मिला, यहाँ मुझे प्यार मिलेगा, यही सोच के मैं यहाँ आई थी। पापा, मेरे भी पापा हैं, अब मैं सबसे कह सकती हूँ, यही बहुत है। त्योहार खत्म होने तक मैं आपकी बेटी बन के जीना चाहती हूँ।
बस इतना ही पापा। ग्रैंडपा, हैंड्स अप। पढ़ लिख के तू राजा बेटा बनना, तू है छोटा जो मन आए करना। नन्ना मुन्ना बेटा है नन्ना मुन्ना सा। दिल का टुकड़ा है अपने दादा दादी का, हंसे खेले तू हाँ हरदम मेरा बेटा। नन्ना मुन्ना बेटा है नन्ना मुन्ना सा। तू मिला है तो सारा जहां है मिल गया। इस घर की है और सारी खुशियाँ तुमसे है, रौनक तुमसे है इस घर की, हर खुशी तुमसे है मिल गई। ईश्वर ईश्वर का तू रूप है, तुम सदा खुश रहो फल फूलो। नजर न लगे कभी तुमको किसी की, ईश्वर से ये प्रार्थना है। ग्रैंडपा, 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 हर सुबह ही तुम देखे मेरी आंखें, ओ मेरे बच्चे तू पास रहे बस मेरे। नन्ना मुन्ना बेटा है नन्ना मुन्ना सा। हर सुबह ही तुम देखे मेरी आंखें, ओ मेरे बच्चे तू पास रहे बस मेरे। तू मिला है तो सारा जहां है मिल गया। इस घर की है और सारी खुशियाँ तुमसे है, रौनक तुमसे है इस घर की, हर खुशी तुमसे है मिल गई। तेरे पापा और तेरी मम्मी, मम्मी और पापा के ये ग्रैंडपा। नन्हे मुन्ने बाबू मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये ग्रैंडपा। कोई तुम सा ना प्यारा है, तू हम सबका राजा है। खुशियाँ हैं सारी तुमसे। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, पापा ग्रैंडपा, पापा
पा 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 पा। ये देखना। नमस्कार। पिताजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं भी आता हूँ। आजा। हाँ आजा। अरे आना। मैंने तुमको इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि घर में ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं सकते हम लोग। हाँ, तुमने क्या सोचा है? अभी तो शादी करने वाली कोई बात रही नहीं गई है। तुम्हारा समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है। उस लुइस को मैंने बुलाया था और सारी बातें मैंने उसको बता दी। पिताजी चुप कर, नहीं तो यहीं पर मारूंगा तुझे। एक लड़की को धोखा देकर दूसरी से शादी करेगा? ये नहीं हो सकता। सुन, जिस दिन ढिल्लन से तेरी शादी तय हुई ना, उसी दिन मैं शेरन से तेरी शादी करवाऊंगा और करवा के ही रहूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। बाकी लोगों को मैं समझा लूंगा, समझा? जीसस। सर, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो नियम के खिलाफ है। हमें तो पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। इधर आ, बड़ा पुलिस वाला बनता है। तुझे इधर आने के लिए मैंने क्यों नहीं रोका था, तू जानता है क्या? तू यहाँ हमारे बीच में बातें जरूर करेगा और मुझसे पिटेगा, ये मैं अच्छे से जानता था। अभी मैं जाता। हाँ जा जा। हाँ हाँ, मार के गाल लाल कर दिया। हाँ तो शेरिन से शादी मैंने ही नहीं तय की है, तेरी माँ ने भी तय की है। और एक बात सुन ले, तेरी दादी भी मान गई है। ये आप क्या कर रहे हो? आपने कुछ गलत सुना होगा। अब इस कार्ड के रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको जला रहा हूँ। वो लड़की और वो लड़का वहीं पर रहते हैं। मैं सपने में भी ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। धोखेबाज कहीं के। बाबा आपका दिमाग खराब हो गया है, माइकल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो वो क्या तुमसे कहकर जाएगा डिंग डोंग करने के लिए? ब्लडी फूल। हेलो माइकल। तुमने फोन क्यों किया मुझे पता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझसे मत पूछो। मैं कुछ बता नहीं सकता। तुम मुझे कुछ वक्त दो, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे। Number you are trying to reach is currently switched off. ठीक, एक जरूरी काम है, कुछ खास बात करनी है। यही बात करने के लिए मैं उसके होटल पर उससे मिलने गया। सदाम, जी हाँ। अंदर आइए। जी। बैठिए। आप कुछ पिएंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कौन हैं यही जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। 1 मिनट। ये फोटो आपने पहले कभी देखा है? ये तो मेरे स्कूल का ग्रुप फोटो है। इसमें सेकेंड रो में मार के आदमी को देख रहे हैं ना? ये कौन है मैं जानना चाहती हूँ। ये तुम क्यों जानना चाहती हो? जिस पे मार्क लगा है, मैं उसकी बेटी हूँ। क्या बेटी? जी। इस फोटो में एक लड़के के ऊपर भी मार्क किया है, नैन्सी। वो मेरी माँ है। माँ ने मरने तक मुझे नहीं बताया कि मेरे पापा कौन हैं। ऊटी में पढ़ाई करते वक्त जो गलती हुई थी, मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। मम्मी की पेटी से ये मुझे ग्रुप फोटो मिला। बैच के ग्रुप फोटो में सिर्फ इन दोनों की शक्ल पे मार्किंग की गई है। उसमें से एक तो मेरी माँ है और दूसरे मेरे पापा हो सकते हैं, ये मुझे पक्का यकीन है। मैं ये फोटो लेके ऊटी भी गई थी। ये बैच तो सही है, ये मार्क वाला व्यक्ति कौन है ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? बहुत पुरानी तस्वीर है ये, मुश्किल है बेटा। लेकिन इस बैच के एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, उसका नाम सद्दाम है।
इस बैच के बारे में वही बता सकता है। एफबी पे सर्च की तो ऊटी में पढ़ने वाले सद्दाम सिर्फ आप ही मुझे मिले, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ। मुझे यकीन है, मुझे मेरे पापा चाहिए। सुनो, किसी भी कारण से सच्चाई मत बताना। वो यहाँ फ्रेम लेकर आई है, वो किसी भी तरह शिवा को ढूंढ लोगी, ये देख लेना। शिवा का नाम किसी भी कीमत पर मत बताना। उसकी बहन की शादी तय हो गई है। अभी अगर ये बात सबको पता चल गई तो शादी टूट जाएगी यार। पहले ये शादी हो जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ इन सब चीज़ों का सलूशन निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। पर अब हम करें क्या? वो माँ किया हुआ फोटो मेरा ही है, ये तुम्हें कहना ही पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है, वो घर आ जाएगी। आने दो, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वो बोली है शिवा की बेटी है। ये शिवा की बेटी है, ये प्रूफ मिलने तक उसे यहाँ मेरे घर पर रहने के लिए भेजो कैसे भी करके। उसकी बहन की शादी होने तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वो शिवा की बेटी है। शादी होने के बाद हम कुछ ना कुछ करेंगे। फिर भी माइकल। फिर कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। शिवा का नाम खराब ना हो इसलिए माइकल ने अपना नाम बताया। तभी डीएनए टेस्ट के लिए माइकल ने शिवा के सिर से एक बाल निकाल लिया। तेरा बाल तो सफेद हो गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से ये पता चला कि वो शिवा की बेटी है, लेकिन अभी तक माइकल ने ये बात किसी को नहीं बताया है। बस वो यही चाहता है कि एक बार उत्सव और तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए तो तब तक ये सारा इल्ज़ाम माइकल अपने सर पे ही रखेगा, फिर शिवा को बोलेगा। लेकिन शिवा को लगता है कि ये माइकल की ही बेटी है, लेकिन ये सब बात का फ़ायदा विजय उठा रहा है। दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करके लड़वा रहा है और शिवा भी उसी की बात सुनता है। अब माइकल के पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है बिना सोचे समझे, और माइकल बेचारा किसी को बताए बिना ये सब कुछ सहता आ रहा है। अब तुम ही बताओ कि इसमें सही और गलत कौन है, लेकिन सब कुछ माइकल ही झेल रहा है। अगर आपने अभी भी उनको दुखी किया तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। माइकल, हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर वो तुम्हारे घर में आ जाती तो पूजा की शादी में रुकावट आ जाती और ये हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों को ये सब कदम उठाना पड़ा। सॉरी माइकल। अरे यार ये सब तो चलता रहेगा, झगड़ा प्यार जिंदगी इसी को कहते हैं। मैंने डिलन को सारी बातें बता दी है और अब वो सपनों से निकलकर अपनी जिंदगी जी रही है और अब वो वहाँ पर है। मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं सबको ये बता दूंगा कि वो मेरी बेटी है। वो और उसका बेटा कल जाएंगे, उसे लेने के लिए उसका पति आया हुआ है और अभी वो लोग जाएंगे और फिर बाद में आएंगे, फिर उन्हें बताएंगे कि तुम उनके पापा हो, पर अभी उन्हें जाने दो। शिवा, ये सारी बातें हमें और डिलन को ही पता है और किसी को नहीं, और किसी को बताना भी नहीं है। सुनो माइकल, शिवा अभी कोई लफड़ा मत करना। नहीं पिताजी, पहले की गलतफहमियां दूर करने के लिए आया है शिवा। अच्छा झगड़ा सॉल्व हो गया। ग्रैंडपा, आगे बच्चू, इधर आइए। ग्रैंडपा भाई हैं और कोरा सर उससे भी आगे हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए चलिए। आइए इधर। सर आई एम क्रिस्टी। आप यहाँ पर आए हमें खुशी हुई। मुझे भी। आपकी उम्र बहुत कम लगती है, इसीलिए मैं आपको भाई कहकर पुकारूंगा।
इसको पता चला इसके पिता जिंदा हैं, इसीलिए ये आपसे मिलने के लिए यहाँ आई और आप मिल भी गए। ये मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हैं, सद्दाम और शिवा। थैंक्स ब्रो। बेटी और बच्चे को कुछ दिन के बाद लेके जाना। मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने दो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, अब इसका स्कूल खुल गया है और मुझे मेरे बिजनेस को और आगे ले जाना है और इतनी दूर बार बार आना पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ दोबारा आना मुश्किल होगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे ये बात मेरे माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए। वो लोग बुजुर्ग हैं, ये बात वो सहन नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडपा। बेटा, ये बच्चा भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। मानता हूँ कि ये लोग इतनी दूर से बार बार वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम तो इनसे मिलने जा सकते हैं ना। नहीं तो क्या, इतना इमोशनल हो रहा है। ग्रैंडपा। हमारे निकलने का वक्त हो गया है। हाँ, माँ खाना तैयार कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। आजा। माँ खाना तैयार हुआ क्या? चलो आ जाओ। आजा। अच्छा चलता हूँ। हाँ। ये क्या, सब यहाँ इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? ये मेरी बेटी की तरह है और ये मेरे पोते की तरह है। अगर इन्हें कुछ दिन के लिए नहीं, अगले क्रिसमस पे हम यहाँ जरूर आएंगे, ठीक है? खुश? ये याद रखना बेटा, माइकल और डिलन की शादी में तुम्हें जरूर आना है। उसमें तो हम लोग जरूर आएंगे। चलता हूँ भाई। आजा, चलता हूँ। बाय बाय। बाय। बाय बाय। टाटा। चलती हूँ। बाय। बाय। ग्रैंडपा, हाँ, अब हम मस्ती से धूमधाम से शादी मनाएंगे। मस्ती करने के लिए हम लोगों को 2 पैग मारना जरूरी है। वैसे भी बहुत दिन हो गए। चाहिए। चलें? चलें? चलें क्या? चलें क्या? हाँ जरूर।